हरे कृष्णा। तो हम लोग आज 20वीं स्तुति का तीसरा चौथा श्लोक चर्चा कर रहे हैं। भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड टेक्स्ट 35। सपदि सखी वचो निसम्यमते निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षण ऋतवती पार्थ सखेरति ममास्तु। Translation. In obedience to the command of his friend Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the life spans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. Which Krishna? That Krishna, that friend of Arjuna, who very mercifully entered into the arena of the battlefield of Kurukshetra, and simply by his merciful glance, he shortened the lifespans of all the opposite part. So that is so अपने सखा अर्जुन के आदेश पे, अपने सखा अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में प्रकट होते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय अच्युता। अर्जुन ने आदेश दिया था भगवान को, साथी हैं भगवान। तो अर्जुन ने बोला, हे अच्युता, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेकर जाओ। ऐसा आदेश दिया था अर्जुन ने। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय अच्युता। तो अपने मित्र, अपने अत्यंत प्रिय भक्त, भक्तवसी में सखा चेती प्रियवसी, यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, डियर डिवोटी। तो भगवान इन ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र सखा अर्जुन अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान कृष्ण उनके आदेश का, उनके आज्ञा का पालन करते हुए, इन ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ हिज फ्रेंड कृष्ण इज कमांडर ऑफ एंटायर क्रिएशन, पूरी सृष्टि, हाँ, सारे जीवात्माओं का, सारे देवताओं का, देवों के देव महादेव भगवान शिव, ब्रह्मा जी इत्यादि महान से महान व्यक्तियों के कमांडर को कमांड करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के कमांड को पालन कर रहे हैं। ओबीडियंट की आज्ञाकारी बन के अर्जुन का जो कमांड है, आदेश है, उसका पालन करते हुए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रथ को लेकर के पहुंच गए। बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ अर्जुन एंड दुर्योधन, दोनों सेनाओं के मध्य में लेके पहुंच गए भगवान कृष्ण। और न केवल वहां पे अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए भगवान वहां पहुंच गए, बल्कि उस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जो अर्जुन के शत्रुगण, एनिमीज ऑफ अर्जुन, विरोधी जो दल है, कौरवों की पार्टी, उनके जीवन अवधि को क्षीण कर दिया भगवान। क्षीण कर दिया, कैसे क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया? लाइफ स्पैन को कम कर दिया। कैसे? सिंपली बाय इस मर्सीफुल ग्लैंस, अपने दृष्टि के उनसे देखने मात्र से भगवान ने उनके लाइफ स्पैन को कम कर दिया। तो ऐसे पार्थ सखे, ऐसे अर्जुन के मित्र परम भगवान कृष्ण में ही एकमात्र मेरा मन लगा रहे, ऐसा विश्व पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। तो सपदि सखी वचा, सपदि सखी वचो निशम्य मते निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य। सपदि मतलब युद्ध क्षेत्र,
युद्ध क्षेत्र सपदि सखी वचा, अपने सखी सखा, कमांड ऑफ द फ्रेंड। हाँ, अपने मित्र अर्जुन, हाँ, जो सखा हैं उनके उनके वचन को पालन करते हुए, कमांड ऑफ हिज फ्रेंड, सपदि सखी वचा निशम्य, उसको सुन करके जब अर्जुन ने बोला, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय अच्युता, हे अच्युता, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए। तो ऐसे कमांड को सुन करके मध्य मतलब दोनों सेनाओं के मध्य में, निज मध्य निज परयो, निज मतलब अपनी खुद की सेना, अर्जुन ने कमांड दिया कि मेरी खुद की सेना, और परयो मतलब अपोजिट पार्टी, पर पर सेना, बलयो, बलयो मतलब सैन्य बल, स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ और सैन्य बल, उन दोनों के मध्य में रथम निवेश्य, ये सुन करके भगवान रथम निवेश्य, रथ को प्रवेश करा दिए, रथम निवेश्य, और स्थितवती, वहां पे प्रवेश करा के खड़ा कर दिया भगवान। हाँ, और भगवान रथ को खड़ा करने के पश्चात अर्जुन को बोलते हैं कि ओ माय डियर फ्रेंड, और वो वी कैन से ओ माय डियर मास्टर, हे मेरे प्रिय स्वामी, मित्र, सखा, बंधु, क्योंकि अभी तो स्वामी की भूमिका निभा रहे हैं अर्जुन, भगवान उनके दास बने हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने रथ स्थापित कर दिया है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पश्चैतान पार्थ, पश्चैतान, भगवान दोनों मध्य सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया, बोले पश्चैतान पार्थ, देखो पार्थ, आपके आदेश के अनुसार मैं आपका रथ कहाँ लेके आ गया हूँ। तो भगवान ने एक्स्ट्रा कार्य किया। अर्जुन ने तो बोला था बस दोनों सेनाओं के मध्य लेके जाइए, भगवान ने दो एक्स्ट्रा काम किया। फर्स्ट क्लास सर्वेंट, जो फर्स्ट क्लास सर्वेंट होते हैं ना, वो जितना आदेश दिया जाता है उतना तो करते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी कर देते हैं, जो अपेक्षित रहता है, समथिंग विच इज डिजायरेबल बाय द मास्टर। ड्यूटी ऑफ फर्स्ट क्लास सर्वेंट इज टू एग्जीक्यूट दैट विल ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी जो मास्टर होते हैं, स्वामी होते हैं, वो अपने दास को केवल कुछ आदेश देते हैं करने के लिए, और कुछ आदेश देने में कभी कभी हेजिटेशन भी हो जाता है, हेजिटेशन इन द सेंस कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, ओवरलोड ना हो जाए, वर्कलोड ना बढ़ जाए, या कभी कभी जो होता है, आदेश दिया जाता है, हाँ, वो जो दास है उसकी स्थिति को, शिष्य की स्थिति को जानते हुए कि ये इतना ही कर सकता है, या कभी कभी कुछ पर्सनल जो सर्विसेज होती है तो उसमें हेजिटेशन करते हैं। बट जो फर्स्ट क्लास सर्वेंट होता है वो समझ जाता है कि क्या जरूरत है, और वो जरूरत को समझते हुए खुद ही कर देता है। हाँ, तो भगवान सर्वेंट की भूमिका निभा रहे थे, फर्स्ट क्लास सर्वेंट। तो दोनों सेनाओं के मध्य में तो लेके चले गए, और उसके बाद स्पेशली भीष्म द्रोणों के सामने लेके एक रथ खड़ा कर दिए, ताकि अर्जुन उनसे आशीर्वाद ले सके। मेन उद्देश्य तो था, भगवान अर्जुन को योग माया से भ्रमित करना चाहते थे, ताकि अर्जुन जो है आ, आ, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन में आ जाए, माया में आ जाए, और भौतिक आसक्ति को महसूस करे, और फिर गीता बोला जा सके। हाँ, तो भगवान ने इस देश से स्पेशली रथ को भीष्म द्रोण के सामने जाके खड़ा कर दिया था। अब फिर बोलते हैं वन पर शैतान पार्थ, देखो पार्थ, आपके आदेश का मैंने अच्छे तरीके से पालन किया है। और भगवान खड़ा कर दिए रथ। तो जब तक पार्थ देख रहा था, भगवान बोले पश्च शैतान पार्थ, पार्थ देखो। तो पार्थ तो देख करके कुछ और ही हो गया उसका हाल, और उस दौरान भगवान भी देख रहे थे। अब भगवान के देखने से क्या हुआ, इसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्थितवती पर सैनिक आयुर अक्षण, so while Arjuna was seeing uh, towards Bhishma and Drona, and he started lamenting. अर्जुन जब भीष्म द्रोणों को देखा तो हमें, अर्जुन देख करके शोक करना चालू कर दिया, भौतिक आसक्ति महसूस कर रहा है। और उस वक्त भगवान भी देख रहे हैं, लेकिन भगवान देख करके क्या कार्य किए,
पर सैनिक आयुर अक्षण, जो पर सैनिक हैं उनकी आयु को खत्म कर रहे थे देखने मात्र से। ऋतुवती, ऋतुवती मतलब हरण कर रहे थे उनकी आयु को, अक्षण मतलब जस्ट बाय लुकिंग, केवल देख करके भगवान सामने वाले शत्रुओं की आयु को नष्ट कर रहे थे। हाँ, ऐसे पार्थ, तो ये सेकंड दूसरा कार्य भी भगवान किए। हाँ, अर्जुन को सहायता करने के लिए आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करने के लिए बोला, भगवान समझ गया रथ स्थापित करना है, अपोजिट पार्टी की आयु को नष्ट भी कर देता हूँ। तो वो कार्य भी भगवान साइमल्टेनियसली कर रहे थे खड़े होकर के वहां पे। और अर्जुन देख करके माया मुग्ध हो रहे थे ताकि भगवान गीता भी बोल सके हमारे सबके लाभ के लिए। तो एक तीर से कई निशाने भगवान साथ देते हैं। तो स्थितवती पर सैनिक आयुर अक्षण, ऋतवती पार्थ सखे रते ममस्तु। जैसे पार्थ के सखा श्री कृष्ण, हाँ इतने वंडरफुल सखा है, हाँ, वंडरफुल सर्वेंट, वंडरफुल फ्रेंड के प्रति रति, रति मतलब इंटीमेट रिलेशन, मेरी गहरी आसक्ति, एक घनिष्ठ संबंध ऐसे पार्थ के सखा के प्रति बनी रहे। लेट देयर बी अस्तु, मम अस्तु। ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सामने है, सुन रहे हैं भगवान, इसलिए स्पेशली पार्थ सखा के रूप में एड्रेस कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होगी ये सुन करके, हाँ, कि कैसे वो अपने प्रिय मित्र, हाँ, परम भक्त अर्जुन, पार्थ, हाँ, को के आदेश का पालन करते हुए तत्पर होकर के भगवान जो है युद्ध क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ रथ लेके गए थे। अर्जुन भी बहुत उत्साहित था हालांकि पहले। धनुरुद्यम पांडवा, भगवद गीता में लिखा हुआ है, धनुष उठा करके, हाँ, अर्जुन ने बोला था सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मच्युता, धनुष उठा लिया था बिल्कुल उत्साह के साथ, और मेरे से रथ को लेके चलो अच्युता, हो केशव, लेके चलो दोनों रथ, दोनों सेनाओं के मध्य में। और भगवान भी अपने प्रिय भक्त मित्र और उस परिस्थिति में स्वामी, अपने प्रिय स्वामी के आदेश का पालन करते हुए भगवान भी उत्साहित हो गए थे और उत्साह के साथ लेके रथ अंदर गए थे। तो उस उत्साह पूर्वक जो भगवान ने कार्य किया, एक तो रथ को ले जा करके सामने खड़ा कर दिए, और वहां पे स्थित होकर के भगवान ने केवल अपनी दृष्टिपात से सारे अपोजिट पार्टी उनकी आयु को नष्ट कर दी। मीन्स वहीं पे डिसाइड कर लिए भगवान, मेरा सखा चाहता है पार्थ, इन पर इन लोगों को मारना चाहता है, हाँ, तो इनको आयु नष्ट कर देता हूँ। तो ये कार्य भगवान की, तो भीष्म पितामह ये पार्थ सखे बोल करके भगवान को याद दिला रहे हैं कि आप कितने प्रिय हैं, आप पार्थ के अर्जुन के सखा हैं। ये सुन करके भगवान प्रसन्न हो। कोई भी व्यक्ति है जिसको बहुत प्रिय होता है कोई उसका संबंधी, कोई सगा संबंधी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वो हाँ, रस का आस्वादन करता है, लीला आस्वादन करता है। तो जब उसके बारे में उसका कोई अगर फेवर प्राप्त करना चाहता है तो उस लीला को स्मरण कराता है तो उसको अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई बहुत बड़ा मालिक है, हाँ, वो कुछ दिन पहले अपने पोते के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते कैसे घोड़ा बन गया, फिर पोता उसके कंधे में चढ़ गया, सिर में चढ़ करके तबला बजा रहा था। तो जो मालिक का जो अंडर में मैनेजर होगा कोई, या उसका सेक्रेटरी होगा, सर्वेंट होगा, तो जब ऑफिस में बैठता है तो फिर 8-10 दिन के बाद वो लीला याद कराता है कि सर याद है आपको, कितना मस्त आप घोड़ा बन रहे थे और आपका पोता आपके कंधे में चढ़ के आपके सिर में तबला बजा रहा था। हाँ, तो मालिक भी वो सुन करके बहुत खुश हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, उसको आनंद आता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब अपने भक्त के संबंध में नाम उनको कोई पुकारता है, उन लीला को स्मरण करते हुए भगवान को प्रार्थना करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल चापलूसी बोल सकते हैं, ये दिव्य चापलूसी है। वो भौतिक कुछ कामना से नहीं, मेन उद्देश्य है कि
भगवान के द्वारा की गई लीलाओं को, उस संबंध में भगवान का नाम लेकर के, पार्थ सखा इत्यादि नाम लेकर के, और उन लीलाओं को स्मरण करते हुए भगवान को जब बताते हैं तो भगवान को प्रसन्नता देने का भाव होता है। और उसमें साथ ही साथ में फिर भगवान को भगवान की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और साथ में वो भक्त भी उस लीला के स्मरण में उसको भी अत्यंत आनंद आता है, आस्वादन करता है वो भी। हाँ, तो भीष्म पितामह के लिए ये वीर रस के भक्त हैं भीष्म पितामह। तो ये सब दृश्य जो है याद आ रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने तो लाके रथ खड़ा किए थे। भीष्म पितामह देख रहे थे कैसे अर्जुन धनुष उठा लिया है, और अर्जुन ने आदेश दिया है, चलो कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ रख खड़ा कर दो। और तुरंत भगवान उत्साहित होकर के अपने पार्थ प्रिय मित्र के आदेश का पालन करते हुए उत्साह के साथ आए थे और रथ सामने खड़ा किए। विश्व पितामह ये सब खुद देखे थे, अपने आंखों से विटनेस किए थे, और उनको भी इसमें अद्भुत आनंद आया था। हालांकि वो अपोजिट पार्टी में थे, लेकिन वास्तव में भीष्म पितामह ये सब आस्वादन कर रहे थे वो खुद भी, भगवान के ऐसे भक्त वत्सल स्वभाव को जानते हुए कि भगवान कितने दयालु हैं, कि अपने अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं, कितने इंटीमेट हैं, कि अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। सोचिए, वो भगवान जो सबके कमांडर है, जो जिनके कमांड में सब लोग कार्य करते हैं, वो अपने सखा अर्जुन के कमांड को फॉलो कर रहे हैं, है ना। अर्जुन इतने इंटीमेट है, एसोसिएट है, मतलब इतने सखा है कि एक बार एक लीला आती है अर्जुन की दिव्य स्थिति के बारे में। एक बार नारद मुनि को भी कुछ संशय हो गया। संशय, नारद मुनि तो जानते हैं बहुत प्रिय है भगवान के अर्जुन, बट फिर भी एक दिन रात्रि में नारद मुनि जब पहुंचे भगवान कृष्ण के बेडरूम में, तो देखे कि बेडरूम में अर्जुन है और कृष्ण सो रहे हैं, और अर्जुन पैर जो है ऐसे करके कृष्ण के छाती में रखा हुआ है। सो नारद मुनि ये देख करके बोला, अरे क्या कर रहा है ये? वो परम भगवान है, वो अपना पैर उनके छाती में रख के सो रहा है, इतना होश नहीं है। तो नारद मुनि कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके मन में थोड़ा ऐसा वो भाव आ गया कि ये अर्जुन ये सही नहीं करता है। ठीक है, जो भी है, भगवान उसको सखा सखा के रूप में स्वीकार किए हैं, लेकिन अपनी भी एक मर्यादा होती है। मालूम है कि वो परम भगवान है, तो थोड़ा कुछ तो ये रहना चाहिए। तो भगवान लेकिन नारद मुनि के इस भाव को समझ गए कि नारद मुनि को ये संशय है कि ये अर्जुन मेरे साथ इस प्रकार से बहुत ही लूजली डील करता है, तो अपमानजनक है, और मुझे शायद इससे मैं खुश नहीं हूँ या ऐसा कुछ है। तो भगवान फिर वो एक लीला करते हैं जिसमें अर्जुन की जो स्थिति है वो पता चलती है सबको, कि अर्जुन कितने महान भक्त हैं। हर क्षण वो कृष्ण के प्रेम में कृष्ण को पुकारते रहते हैं, उनके रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलता है। ये तो भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि अर्जुन मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, अर्जुन जैसा जो भक्त है, वो जो भी मुझे आदेश देगा मैं उसको पालन करूंगा। तो इस लीला में भीष्म पितामह इस बात को जानते हैं, इस लीला का स्मरण करके भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं, सपदि सखी वचो निसम्यमते, निज परयोर्बलयोरथम निवेश्या, स्थितवती परसैनिकायुरक्षण, ऋतवती पार्थ सखे रथे ममास्तु। In the Bhagavad Gita, Arjuna ordered the infallible Lord Shri Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so. At once, मतलब immediately आदेश का पालन किए बहुत। जब अर्जुन ने बोला, हाँ, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता, यावान एतान निरीक्ष्य हम, हाँ, युद्ध कामान अवस्थितान। अर्जुन बोलता है कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, हे अच्युता, चलो, रथ लेकर के चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। भगवान एट वंस, इमीडिएटली, जस्ट लाइक एन ऑर्डर कैरियर, हाँ, आदेश का पालन करने वाला जो ऑर्डर कैरियर होता है, तुरंत आदेश का पालन करता है। एंड द लॉर्ड पॉइंटेड आउट ऑल द इंपॉर्टेंट मेन इन द अपोजिट साइड सेइंग, हियर इज भीष्मा, हियर इज द्रोणा एंड सो ऑन। भगवान दिखाते हुए जा रहे थे
कि देखो यहाँ पे कृपाचार्य खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़े हैं, फाइनली भीष्म द्रोण के सामने जाके रथ खड़ा कर दिया, बोले देखो भीष्म है, द्रोण है, पश्चैतान पार्थ गुरुनिति। The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever he may be. हाँ, कोई भगवान का ऑर्डर देने वाला नहीं बन सकता है, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना। भगवान ऑब्लाइज ही नहीं किसी के प्रति भी। देर इज नो ऑब्लिगेशन। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, भगवान गीता में बोलते हैं। नाना अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि, ये न मे पार्थस्ति कर्तव्यम। ये श्लोक में भगवान बोले कि पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई ऐसा आदेश नहीं जो मुझे पालन करने फोर्स कर सकता है, तीनों लोकों में कोई मेरा कर्तव्य नहीं। हाँ, तो मानो भगवान ये श्लोक में के द्वारा बोलना चाह रहे हैं, अर्जुन, बट देखो मैंने आपके आदेश का पालन किया, बिकॉज आई लव यू सो मच। हाँ, तो डोंट थिंक कि आई वॉज ओब्लाइज टू बिकम योर चैरिएटर, आपका चैरियट ड्राइवर बनने के लिए मैं ओब्लाइज था, या कुछ नाते रिश्ते वाली भी बात नहीं थी। हाँ, कि मैं बुआ का लड़का हूँ, हाँ, इस उस नाते मुझे करना ही चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। इसलिए भगवान बोल दिए किंचन न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, लेकिन फिर भी मैंने किया, बिकॉज आई लव यू सो मच, आउट ऑफ लव ओनली कृष्ण डिड दिस। बट आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी एंड अफेक्शन, आई टू की कृपा और प्रेम वश फॉर हिज प्योर डिवोटी समटाइम्स ही कैरीज आउट द ऑर्डर ऑफ द डिवोटी लाइक एन अवेटिंग सर्वेंट। तो कभी कभी भगवान हेतु की कृपा और अपने शुद्ध भक्त के प्रति प्रेम होने के कारण उनके आदेश का पालन करते हैं, लाइक एन अवेटिंग सर्वेंट। अवेटिंग सर्वेंट मतलब होता है, दो प्रकार के सर्वेंट होते हैं। एक जो है आराम से कुर्सी में बैठ जाता है, आदेश आएगा तो करेंगे, हाँ। और एक होता है जो इंतजार करता रहता है, कब घंटी बजेगी, कब घंटी बजेगी, कब मुझे कुछ मिलेगा, कब मुझे बुलाएंगे, हाँ, तुरंत भाग के जाएगा। तो उसको बोलते हैं अवेटिंग सर्वेंट। हाँ, जो इंतजार में रहता है बिल्कुल, जस्ट लाइक हनुमान जी, हमेशा। हनुमान जी तो इंतजार भी नहीं करते हैं। वो तो देखते हैं नीड है, तुरंत सेवा कर देते हैं। हाँ, बाकी लोग बस अवेटेड रहते जाते हैं। बाकी जो राम जी के भक्त हैं, दास हैं, तो अवेटिंग सर्वेंट है, इंतजार करते रहते हैं कब राम जी हमको आदेश देंगे। तो उनका इंतजार खत्म ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंतजार करते रह जाते हैं, हनुमान जी सब कर जाते हैं। इसका भी एक लीला। तो हाँ, तो भगवान अवेटिंग सर्वेंट इस प्रकार से, The by executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased. As a father, he pleased to carry out the order of his small child. Just like पिता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो बच्चा जो जो आदेश देता है, ये ला के दो, वो ला के दो, तो पिता तुरंत लेके जाता है। और उसको उसमें प्रसन्नता होती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये लेके गया। तो बच्चे का आदेश पालन करके पिता को जिस प्रकार से प्रसन्नता होती है, ऑफ कोर्स वो बच्चा लायक होना चाहिए। अगर नालायक बच्चा है तो पिता को भी जो है फिर जोर आता है कि कुछ लायक तो है नहीं, कुछ करता धरता है नहीं, आदेश देता रहता है, ऑर्डर बस देता रहता है, फिर भी करना पड़ता है कि चलो भाई कर दो। हाँ, लेकिन अगर कोई लायक है बच्चा, जो बहुत आज्ञाकारी है, पिता के आदेशों का पालन करता है, जैसा पिताजी चाहते हैं वैसा सब कार्य करता है, वैसा आचरण सब कुछ है, तो पिताजी बिल्कुल इंतजार करते हैं कि उसका क्या आदेश है, हाँ तुरंत लेके जाएंगे। हाँ, कहीं से भी अगर कोई सामान है, वस्तु इधर नहीं मिलेगी तो दूसरे जगह से मंगवा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। तो प्रेम है, स्नेह है। तो इसी प्रकार से भगवान भी ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को पूर्ण समर्पित होते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम होता है, तो भगवान उनके आदेश का पालन करने के लिए बहुत तत्पर होते हैं, इज वेरी ईगर टू serve the orders of such a pure devotee. So this is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees, and Vishnudev was quite aware of this fact. तो ये जो जो भी भगवान ने लीला किया, तो ये एक लीला है, बट इसी को हमको समझना चाहिए, ये भगवान के सारी लीलाओं के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, जो भगवान इस प्रकार से जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, कृष्ण इतना सारा रासलीला क्यों करते, तो उसका भी यहाँ पे उत्तर मिल जाता है कि वो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो इतने समर्पित भक्त हैं, उन्होंने पूर्ण समर्पण किया है, इसलिए भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान
हर वो कार्य करने के लिए तैयार हैं जिससे उनको प्रसन्नता दी जा सके। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान फिर केयर नहीं करते। ये तो साख्य रस है, एंड अर्जुन इतने इंटीमेट है। साख्य रस के ऊपर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में नंद बाबा, यशोदा मैया, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान डरपोक बन जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं पूरी तरीके से। क्यों? यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम बढ़ेगा। नंद बाबा का आदेश पालन करने के लिए भगवान जो है स्लीपर सिर में उठा के लेके जाते। अब भगवान तो परम शक्तिशाली है, बढ़िया बिंदास अच्छे से उठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए उठा रहे हैं बड़ी कठिनाई से, छोटे छोटे हाथ हैं और उठा रहे हैं कठिनाई से, किसी तरह सर में रख करके ऐसे से बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते लेके जा रहे हैं, ताकि जब पिताजी देखेंगे कि देखो ओ मेरा लाला, देखो कितना अच्छा है। बेचारे के पास शक्ति नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह से संघर्ष कर करके लेके आ रहा है। तो ये भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। लेकिन जो जो भक्त नहीं है, तो ये नहीं समझ पाते हैं भाव। वो लोग भ्रमित है, अरे ये भगवान हो सकते हैं। हाँ, ये तो भगवान अपने पिताजी का स्लीपर तो उठा नहीं पा रहा है, गोवर्धन धारी कैसे बनेगा? तो गोवर्धन भी उठाए भगवान। तो उसी प्रकार से फिर ये वात्सल रस, इससे ऊपर माधुर्य रस है। माधुर्य रस के भक्त इतने ज्यादा भगवान उनके प्रति, हृदय में उनके प्रति इतना कृतज्ञता है कि भगवान सब कुछ करते हैं। तो इसलिए जो लीलाएं हैं वह माधुर्य रस, हालांकि हम लोग तो इतना श्रवण नहीं करते हैं, लेकिन कभी आप बाई चांस अगर पढ़ेंगे, कृष्ण बुक में कुछ कुछ वर्णन किया है। कृष्ण कैसे अ, अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है ना, जो भक्त नहीं है, वो कृष्ण का गोपियों के साथ लीला पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि कृष्ण लंपट है। हाँ, भ्रमित हो जाएगा, कृष्ण स्त्री लंपट है, ये उसको लगेगा। तो भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका कारण यहाँ पे समझना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली आउट ऑफ प्योर ट्रांसेंडेंटल लव बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। अपने भक्त के प्रति शुद्ध दिव्य प्रेम के कारण ही भगवान लीलाएं करते हैं, उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए। और वो भक्त को प्रसन्न करने के पीछे भाव, वो भक्त को भौतिक रूप से प्रसन्न करने वाला भाव नहीं। हाँ, ये प्योर, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं प्योर ट्रांसेंडेंटल लव। ही देयरफॉर एड्रेस द लॉर्ड एज द फ्रेंड फ्रेंड ऑफ अर्जुन। तो पार्थ सखा, भगवान को बहुत प्रिय है ये पार्थ सखा। जैसे ही भगवान सुनते हैं पार्थ सखा, तो भगवान को इमीडिएट याद आता है, हाँ मैंने अपने भक्त अर्जुन के आदेश का पालन करने के लिए ये सब किया था, तो उसको प्रसन्न किया मैंने। हाँ, इसी प्रकार से गोपी जन वल्लभ, गोपी जन गोपियों के हाँ स्वामी या प्राणनाथ, या गोपियों को प्रसन्नता देने वाली भगवान। नंद नंदन, यशोदा नंदन। हाँ, और ब्रजजन भयहारी। हाँ, और वो उसमें हम वो गाते हैं ना, जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। So, so the Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. युद्ध क्षेत्र में भगवान ने पर्सनली खुद से अपने कृपा दृष्टि सारे सैनिकों के ऊपर किए थे। इसलिए कृपा दृष्टि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भगवान की उपस्थिति में जितने लोग भी मरे हैं सबको मुक्ति मिल गई। जो भक्त थे वो वैकुंठ प्राप्त किए, जो भक्त नहीं थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे, शत्रुता का भाव रखते थे, तो उनको वैकुंठ नहीं मिला, लेकिन उनको सायुज्य मुक्ति मिल गई, ब्रह्म में जाके लीन हुए। वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मुक्ति पाने के लिए भी कितना मेहनत करते हैं लोग। इनको ऐसे ही मिल गई भगवान के सामने मृत्यु प्राप्त करके। Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. Actually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. इसलिए कृपा दृष्टि उनके ऊपर भी कृपा हुई। हाँ, साधारण व्यक्ति अपने घर पे कैसे मृत्यु हो जाता है तो वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि जो क्षत्रिय है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग मिलता है। ब्राह्मण यज्ञ करता है, कर्मकांडी यज्ञ करता है, वो सफल होता है तो स्वर्ग मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती। तो लेकिन भगवान के सामने ये लोग मारे गए, हालांकि धर्म के विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी भगवान के सामने मारे गए, इसलिए मोक्ष प्राप्त कर लिए। और धर्म के सहित कोई राजा होता है, धार्मिक राजा, युद्ध क्षेत्र में धर्म युद्ध में धर्म को बचाते हुए मारा जाता है, तो उसको भी स्वर्ग मिलता है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण के सामने अधर्म का साथ देने वाले सैनिकों को भी मोक्ष मिल गया, तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए।
So here was a chance to see the Lord at the time of death and thus a salvation from material life. Therefore, the Lord is all good. इसलिए भगवान बोले जाता था, he is all good. Whatever he does, and whatever he does is for everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually it was for the good of Arjuna's enemies. तो युद्ध की बात करें तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि अर्जुन के को विजय प्रदान करने के लिए भगवान उसका पक्ष लिए, लेकिन वास्तव में क्योंकि कृष्ण है, ऑल गुड है, हाँ, इज ऑल गुड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो अर्जुन के शत्रुओं का भी लाभ ही हुआ. सच आर द ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, एंड whoever understands this also gets salvation after quitting this material body. सोचिए, कृष्णा इज ऑल गुड, इज सो मच ऑल गुड कि अर्जुन के जो मित्र शत्रु लोग हैं वो मारे गए भगवान की उपस्थिति में, उनको भी मुक्ति मिल गई. और फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के इस प्रकार के दिव्य कार्यकलाप को जो समझ लेता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है. हाँ, सोचिए, हमको वो अर्जुन का शत्रु बनने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, तीर खाने के मार, तीर खा के मर के मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं है ना. नहीं तो कोई सोचेगा कि अरे कितना अच्छा सौभाग्य था उन लोगों का, कृष्ण के सामने अर्जुन के शत्रु ही बन करके लड़ाई किए, लेकिन कृष्ण के सामने मर गए, मुक्ति मिल गई. हमारा क्या होगा? तो हमारे लिए भी बताया जा रहा है यहाँ पे गीता चल. हाँ, गीता गीता में है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन. भगवान गीता में भी बोलते हैं कि whoever understands the transcendental activities of the Lord also gets salvation after quitting this material body. The Lord does no wrong in any circumstance because he is absolute, all good at all times. भगवान कुछ भी गलत करें के द्वारा हो ही नहीं सकता कुछ भी गलत, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, ऑल गुड एट ऑल टाइम्स. इसका उदाहरण दिया जाता है कि जस्ट लाइक क्या किसी के पास जो है डायमंड ही डायमंड है, तो कुछ वो अगर किसी को क्रोध भी करेगा तो डायमंड ही फेंक के मारेगा ना. तो डायमंड ही फेंक के मारेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा? फायदा ही होगा. तो इसी प्रकार से दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल गुड. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.